समझ लिए हैं, अब एक एक करके पढ़ते हैं। मेल एक्सप्रेस ट्रेन में क्या होता है? तो सबसे पहले आते हैं सबसे लोअर कैटेगरी इसका, स्लीपर या 2S। तो स्लीपर या 2S में देखें तो लेवल 1 से लेके लेवल 4 तक, उसमें क्या लिखा है? AEM, ऑल एलिजिबल मेंबर। पास पे जितने भी एलिजिबल मेंबर के नाम लिखे हैं सब स्लीपर या 2S के टिकट ले सकते हैं मेल एक्सप्रेस ट्रेन में, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो लेवल 1 से लेके और ऊपर जितने भी नॉन गेजेटेड कैडर के जितने भी लोग हैं लेवल 6 या उसके अबव, सब स्लीपर या 2S में टिकट ले ही सकते हैं। तो ये पता चल गया कि इसमें सारे लोग टिकट ले सकते हैं, इसको कैंसिल कर लेते हैं। अब है मेल एक्सप्रेस में 3rd AC में या चेयर कार में कौन कौन एंटाइटल्ड है? तो यहाँ से 4 तक तो एक कैटेगरीज है, तो 4 तक में यहाँ पे लिखा है RE5। RE5 का मतलब हुआ रिस्ट्रिक्टेड एंटाइटलमेंट 5। तो रिस्ट्रिक्टेड एंटाइटलमेंट में आएगा 5 में कि सारे ऑल एलिजिबल मेंबर को 3rd AC में टिकट मिल सकता है अगर वो स्लीपर और 3rd AC के बीच में जो फेयर डिफरेंस है वो पूरा का पूरा दे दें तब। मतलब अगर लेवल 4 तक अगर उनको 3rd AC में टिकट चाहिए तो स्लीपर और 3rd AC में जो फेयर का डिफरेंस है वो डिफरेंस अगर पे करते हैं तो 3rd AC के लिए एलिजिबल हो सकते हैं लेवल 4 तक के कर्मचारी। अब लेवल 5 के कर्मचारी को 3rd AC में AEM लिखा है, ऑल एलिजिबल मेंबर, जिसके भी PTO पे नाम है, पास पे नाम है, सारे एलिजिबल हैं इसके लिए। ठीक है, उसके ऊपर ऑलरेडी अगर लेवल 5 तक अगर ऑल एलिजिबल मेंबर हैं तो लेवल 6 या उससे ज़्यादा जो भी हैं ऑल एलिजिबल मेंबर 3rd AC में टिकट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं 3rd AC पता चल गया। अब इसमें सेकंड मेल एक्सप्रेस ट्रेन में 2nd AC के लिए कौन कौन एंटाइटल्ड है? तो अप टू लेवल 4 NE लिखा है। NE मतलब होता है नॉट एंटाइटलमेंट, NE मतलब नॉट एंटाइटल्ड। तो लेवल 4 तक के रेलवे एम्प्लॉय 2nd AC के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। लेवल 5 के एम्प्लॉय RE5 लिखा है, रिस्ट्रिक्टेड एंटाइटलमेंट, और ये 5 का होता है कि 3rd AC और 2nd AC के बीच का जो फेयर डिफरेंस है अगर वो पे करते हैं तो जितने भी एलिजिबल मेंबर हैं सब 2nd AC में ट्रेवल कर सकते हैं। ये लेवल 5 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेवल 5 का ग्रेड पे कितना होता है? इनिशियल ग्रेड पे जो होता है उसका 2800, लेवल 4 के लिए 2400, लेवल 3 के लिए 2000, लेवल 2 के लिए 1900 और लेवल 1 के लिए 1800। ये ग्रेड पे है, लेवल वाइज ग्रेड पे बढ़ता है। फिर से एक बार बता देते हैं, लेवल 1 के लिए 1800, लेवल 2 के लिए 1900, लेवल 3 के लिए 2000, लेवल 4 के लिए 2400, लेवल 5 के लिए 2800, 6 के लिए 4200 और 7 के लिए 4600। ये लेवल सबको पता ही होगा। तो लेवल 5 तक, लेवल 5 वाले को 2nd AC में फेयर डिफरेंस देके वो ट्रैवल कर सकते हैं, जबकि लेवल 6 और अप उससे एबव के लिए ऑल एलिजिबल मेंबर ट्रैवल कर सकते हैं 2nd AC में। अब आते हैं 1st AC में मेल एक्सप्रेस ट्रेन में कौन ट्रैवल कर सकते हैं? तो अप टू लेवल 5 NE नॉट एंटाइटल्ड, वो ऑथराइज नहीं है इसमें ट्रैवल करने के लिए। जो 6 या उससे ऊपर है वो RE5 लिखा है, तो रिस्ट्रिक्टेड एंटाइटलमेंट 5 कैटेगरी में कौन लोग आएंगे? जो 2nd AC और 1st AC का जो भी फेयर डिफरेंस होगा वो अगर पे करते हैं तब वो तो 1st AC में ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, मेल एक्सप्रेस ट्रेन में 1st AC में ट्रैवल करने का मौका मिला। ठीक, अगला है राजधानी दुरंतो एक्सप्रेस में सबसे लोअर कैटेगरी देखते हैं 2S। 2S में लेवल 1 टू लेवल 4 को 4 सीट मिलेंगी और लेवल 5 को भी 4 ही सीट मिला है। लेवल 6 और उससे अबव के लिए ऑल एलिजिबल मेंबर 2S में टिकट ले सकते हैं राजधानी दुरंतो एक्सप्रेस में 2S में। ठीक है, अब देखते हैं स्लीपर में। स्लीपर में लेवल 1 टू लेवल 4 तक NE लिखा है, नॉट एंटाइटल्ड। स्लीपर में लेवल 5 तक के
जो भी रेलवे एम्प्लॉय हैं उनको 4 सीट मिलेंगी, और स्लीपर में 6 और अबव लेवल के मतलब 4200 ग्रेड पे से ऊपर जो भी हैं उनके ऑल एलिजिबल मेंबर को स्लीपर में टिकट मिल सकता है। और फिर अगर थर्ड एसी की बात करें किस ट्रेन में, राजधानी दुरंतो में, तो अप टू लेवल 5 NE लिखा है, मतलब नॉट एंटाइटल्ड। अप टू लेवल 5 तक राजधानी दुरंतो के थर्ड एसी में टिकट नहीं मिलेगी। लेवल 6 और अब 4200 से ऊपर ग्रेड वाले को 2 ही सीट मिलेगी थर्ड एसी में, ठीक है। अब देखते हैं कि सेकेंड एसी में राजधानी दुरंतो में किसको सीट मिल सकता है नॉन गैजेटेड कैडर में। तो अप टू 500 नॉट इंटाइटल्ड है। 4200 से जिसका ग्रेड पे ज़्यादा है, बेसिक ग्रेड पे जिसका ज़्यादा है उनको 1 सीट मिलेगी सेकेंड एसी में। फिर राजधानी दुरंतो के फर्स्ट एसी में कौन कौन ग्रेड पे वाले एलिजिबल हैं, तो कोई भी एलिजिबल नहीं है, मतलब फेयर डिफरेंस दे के भी राजधानी दुरंतो के फर्स्ट एसी में ट्रैवल नहीं कर सकते। अब आते हैं शताब्दी में। शताब्दी में 2S में ऑल एलिजिबल मेंबर जिनके भी पास पे नाम है 2S में ट्रैवल कर सकते हैं। चेयर कार में क्या है, चेयर कार में अप टू लेवल 5 को नॉट एंटाइटल्ड है, वो पैसे दे के भी नहीं जा सकते, ठीक है। और लेवल 6 या उससे अबव वाले के लिए चेयर कार में 2 सीटें मिलेंगी। फिर है एग्जीक्यूटिव चेयर कार में शताब्दी एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन में कोई भी सीटें नहीं मिलेगी, फेयर डिफरेंस दे के भी नहीं मिलेगी। तो अब समझ लिए तीनों ट्रेन में कहाँ कहाँ किस, सब अपने अपने ग्रेड पे लेवल के हिसाब से पता चल गया होगा, कैसे ये देख सकते हैं। इसमें जो जो टर्म है उसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। NE मतलब नॉट एंटाइटल्ड, AEM मतलब ऑल एलिजिबल मेंबर, RE5 मतलब रिस्ट्रिक्टेड एंटाइटलमेंट, 5 मतलब फेयर डिफरेंस दे के ट्रैवल कर सकते हैं, जहाँ पे नंबर लिखा है उतने सीट मिलेंगे, तो इसमें कुछ भी अब बचा नहीं। आगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो नई नई ट्रेनें हैं वो जो चल रही हैं उसमें चढ़ने का मौका मिलेगा कि नहीं, तो उसको देखते हैं। सबसे पहला है ट्रैवल इंटाइटलमेंट इन वंदे भारत एंड गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन विल बी शताब्दी एक्सप्रेस टाइप ट्रेन। अभी सबसे लास्ट में हम शताब्दी एक्सप्रेस देखे थे, तो वंदे भारत ट्रेन हो चाहे गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन हो, उसमें जो अथराइज्ड हैं कि नहीं चढ़ने के लिए ये पता चलेगा। शताब्दी एक्सप्रेस अभी जो हम लोग देखे थे उसमें क्या क्राइटेरिया है, वही क्राइटेरिया वंदे भारत और गतिमान एक्सप्रेस में भी होगी। फिर इसका अगला पॉइंट है दूसरा कि ट्रैवल इंटाइटलमेंट इन हम सफ़र स्पेशल ट्रेन ऑन स्पेशल चार्जेस एंड सुविधा स्पेशल ट्रेन विल बी राजधानी एक्सप्रेस टाइप। तो राजधानी एक्सप्रेस बीच में जो था उसका जो क्राइटेरिया है वही क्राइटेरिया हम सफ़र स्पेशल ट्रेन ऑन स्पेशल चार्जेस और सुविधा का भी है। फिर तीसरा है ट्रैवल इंटाइटलमेंट इन गरीब रथ, जनसाधारण, डबल डेकर, महामना, युवा, अंत्योदय एक्सप्रेस विल बी ऑफ मेल एक्सप्रेस टाइप। तो गरीब रथ हो गया या जनसाधारण, तो साधारण का इकोनॉमिकल वर्जन है, उससे थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो गरीब रथ या जनसाधारण में जो भी क्राइटेरिया मेल एक्सप्रेस का है वही क्राइटेरिया इसमें भी एप्लीकेबल होगा। फिर इसका चौथा पार्ट है ट्रैवल इंटाइटलमेंट इन तेजस एक्सप्रेस ट्रेन ऑपरेटेड बाय इंडियन रेलवे विल बी एज पर टाइप ऑफ रेस्पेक्टिव ट्रेन। अगर राजधानी तेजस है तो राजधानी तेजस होगा, तो राजधानी वाला क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए। और अगर क्या था फिर आगे उसका, अगर वो दुरंतो टाइप स्पेशल है तो दुरंतो तेजस वाला क्राइटेरिया, शताब्दी अगर तेजस है तो शताब्दी तेजस वाला क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। तो इसमें जो जो क्राइटेरिया था कौन कौन ट्रैवल कर सकते हैं वही उसमें होगा। किसमें, शताब्दी तेजस एक्सप्रेस में। अगर राजधानी तेजस एक्सप्रेस है तो राजधानी वाला क्राइटेरिया सारा एप्लीकेबल होगा उसके लिए। फिर अगला पॉइंट है पांचवा कि ट्रैवल इंटाइटलमेंट इन अनुभूति विस्टाडोम कोचेज विल बी एज पर द ट्रेन इन विच द सच कोचेज आर अटैच्ड। अब वो ये सब कोचेज जिस ट्रेन में अटैच है, अगर राजधानी या शताब्दी जिसमें भी अटैच है उसी के अकॉर्डिंग उसका जो क्राइटेरिया था कि किस किस पे लेवल के कर्मचारी उसमें इंटाइटल्ड हैं वही इसमें भी एप्लीकेबल होगा।
तो इस तरह से हम लोग ये चार्ट देखना सीख लिए और इसके बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि ग्रेड लेवल पे उसका पे लेवल क्या है कर्मचारी का, उसके बेसिस पे उनको कौन सा किस टाइप की ट्रेन में वो ट्रैवल करने के लिए ऑथराइज हैं, ये पूरा पता चल गया होगा। बाकी अगर इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन और चाहिए, कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा इसको क्लैरिफाई करने का। थैंक यू।